बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्सेशन ऑन एनएसबी यानी नॉन सैलरी बजट पर टैक्स अदायगी के बारे में कुछ दोस्तों ने सवालात किए हैं। जैसा कि कल भी एक दोस्त पूछ रहा था कि एनएसबी पर टैक्स कैसे अदा करना चाहिए, कब देना चाहिए और किस तरह देना चाहिए। तो वो दोस्त पूछ रहा था क्या पूरा साल गुजरने के बाद टैक्स एक ही दफ़ा इकट्ठा जमा करवा सकते हैं। अगर किसी ने करवाया है ऐसा तो क्या वो दुरुस्त है। तो जनाबे वाला एनएसबी यानी नॉन सैलरी बजट से हम ये चीज़ें ख़रीदते हैं जो स्कूल की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये चीज़ें आमतौर पर हमें एनएसबी से ख़रीदना पड़ती हैं। तो टैक्स जमा करवाने का दुरुस्त तरीका और मुनासिब तरीका और वो सवालात जो मेरे दोस्तों ने किए हैं उनके जवाबात के लिए ये वीडियो लेके मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो जनाबे वाला टैक्स जो है एनएसबी से आपने जितनी भी ख़रीदारी करनी है, जिस तरह की भी परचेज़ करनी है, उसका टैक्स उसके साथ साथ ही जमा करवाना है। और ख़रीदारी आपने रजिस्टर्ड और फाइलर फर्म से ही करनी है। नॉन फाइलर और नॉन रजिस्टर्ड फर्म से ख़रीदारी बिल्कुल भी नहीं करनी। और कोशिश ये करें कि टैक्स खुद अपने हाथ से जमा करवाएं और कभी भी टैक्स की अदायगी में लेट ना करें और टैक्स के लिए अलग से रकम ना निकलवाएं। तो जनाबे वाला जो दोस्त पूछ रहा था कि क्या टैक्स साल गुज़रने के बाद, जैसा कि अब जून ख़त्म हो गया है, तो इसके बाद टैक्स इकट्ठा जमा करवा सकते हैं, तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो हमने परचेज़ करनी है, ख़रीदारी करनी है या सर्विसेज लेनी है, किसी से खिदमत हासिल करनी है, तो उस पे जो टैक्स है वो हमने साथ साथ जमा करवाना है। क्योंकि जो रजिस्टर्ड फर्में होती हैं वो फाइलर तब ही रहती हैं जब वो माहाना गोशवारे जमा करवाती हैं। अगर कोई फ़र्म आपसे कहती है कि मैं आपका टैक्स साल गुजरने के बाद जमा करवा दूं, तो वो बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो अगर आपने गोशवारे माहाना जमा नहीं करवा रही तो वो फाइलर नहीं है। फाइलर नहीं है तो फिर उससे हमने ख़रीदारी नहीं करनी, क्योंकि उस पर फिर जो टैक्स है वो फाइलर फर्म से ज़्यादा है। जैसा कि इनकम टैक्स जो है, अगर हम फाइलर से ख़रीदारी करते हैं तो 4.5% है, अगर नॉन फाइलर से करते हैं तो 6.5% है। तो जब हम खुद अपने हाथ से जमा करवाएंगे तो उसका हमें फ़ायदा ये है कि हम खुद बैंक जाएंगे। बैंक तो हमें जाना पड़ेगा, लेकिन फ़ौरी तौर पर हम जमा करवा देंगे और मुतमिन हो के हमारे पास चालान फार्म की रसीद और फिर हम वेबसाइट से उसका CPR भी निकाल सकेंगे फ़ौरी तौर पर। और ख़ुद जमा करवाने का तरीका ये है कि जिस भी फर्म से हमने ख़रीदारी करनी है तो वहाँ से आपने उस फर्म से ख़रीदारी करने के बाद उसे कहना है कि आप हमें GST और जो इनकम टैक्स है उसके चालान बना दें और GST और इनकम टैक्स हमें वापस रिटर्न दे दें। तो वो पैसे उनसे वसूल करके लेके आपने ख़ुद, वैसे भी GST जो है, टोटल GST जितना बनता है आपकी ख़रीदारी का, जो आपने उस फर्म से करी है उसका आप 20% तो आपने अपने हाथ से ही जमा करवाना होता है, जिसको विद होल्डिंग टैक्स कहते हैं। लेकिन आपने उससे तीनों चालान ले लेने हैं, GST के भी दोनों और इनकम टैक्स का भी, और साथ उससे वो रकम भी आपने जितनी बनती है, जब आपने उसको पेमेंट की है तो उससे आपने इनकम टैक्स और GST रिटर्न लेके खुद अपने हाथ से बैंक में जमा करवा देना है और हरगिज़ देर नहीं करनी। और टैक्स जो होता है ये हमेशा उस चीज़ पे होता है, ख़रीदारी पे होता है जो आपने ख़रीदारी की है या खिदमत हासिल की हैं। तो इसके लिए अलग से रकम हम नहीं निकलवा सकते। जब हम चीज़ ही नहीं ख़रीद रहे तो टैक्स किस चीज़ पे देंगे। तो जब हम टैक्स के लिए अलग से रकम निकलवाएंगे सिर्फ टैक्स के लिए, तो फिर ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, ऑडिट पैरा बन जाएगा। तो पैरों से बचने के लिए ऑडिट पैरे से और अपने
प्रॉब्लम से बचने के लिए जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं वो इसीलिए होती हैं कि बाज़ दफ़ा कोताही हो जाती है और फर्म वाले जो हैं वो कह देते हैं कि हम टैक्स जमा करवा देंगे, लेकिन वो करवाते नहीं। तो फिर वो पैरा जो है वो आपके लिए बनता है। तो लिहाजा कोशिश करें कि टैक्स हर चीज़ का साथ साथ जमा करवाएं, ख़रीदारी रजिस्टर्ड और फाइलर फर्म से करें और ख़ुद टैक्स अपने हाथ से जमा करवाएं। हरगिज़ लेट ना करें और टैक्स के लिए अलग से रकम ना निकलवाएं। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किस नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें, साथ लगे बेल आइकॉन के बटन को भी दबा दें ताकि आइंदा हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो से आप बाखबर रह सकें।